इतने सालों में पहली बार अपने बारे में कुछ कहने का मौका मिला है, और वो भी एज ए सेलिब्रिटी मेंबर करके। मैं संपर्क टीम का इसके लिए काफी आभारी हूँ। और कुछ दिन पहले राहुल राहुल बजाज सर ने फेसबुक पे शेयर किया था, मी असा घडलो। इसी प्रकार में मैं मेरे बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा मेरे एजुकेशन के बारे में शेयर करता हूँ। मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। इसके बाद जॉब करते हुए मैंने एएमआई किया है। इसके पहले का एजुकेशन मेरा काफी छोटी प्लेसेस में हुआ है, जैसे तालुका और उससे छोटे गांव में हुआ है। 6वीं से 9वीं तक का एजुकेशन मेरा गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे लाइट्स भी नहीं थी, ऐसी जगह पे मैंने पढ़ाई की है और मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने 3 साल तक एक्सपीरियंस लेने के लिए जॉब किया। लेकिन शुरू से मेरी मनीषा थी कि मैं बिजनेस करूं, क्योंकि हमारी इस जनरेशन में हमारे सभी भाई लोग बिजनेस करते हैं। इसमें मैं सबसे छोटा हूं। वो सब भाइयों से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने बिजनेस शुरू किया। इसमें हमारे संपर्क के डायरेक्टर नीलेश दामले जी मेरे कजिन ब्रदर है। तो बिजनेस शुरू करने के पहले मैंने घर से परमिशन लेने के लिए पिताजी से बात की कि मुझे बिजनेस करना है। तो पिताजी ने कहा कि बिजनेस करने के लिए तो हर्षद माने नहीं है, लेकिन मैं व्यवसाय के लिए आर्थिक मदद नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि पिताजी सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम किया था, जॉब किया था, और रिटायर्ड हुए। रिटायर्ड होने के बाद जो पूंजी थी वो मकान में लगा दी। तो मुझे पता था कि पिताजी का पैसा है नहीं। तो मैंने पिताजी को कहा कि मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मैं एक भी पैसा शुरू के कुछ साल घर पे दे नहीं पाऊंगा। तो इस पे पिताजी ने कहा कि आप जिंदगी भर भी पैसा नहीं दिया तो भी आपको 2 वक्त का खाना मैं दे पाऊंगा, इतना तो मैं कर सकता हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी, और सबसे काफी सपोर्ट था कि मैं बिजनेस ढंग से कर पाऊँ। मम्मी की इच्छा थी कि मैं नौकरी करूँ, ताकि जो 2 पैसा मिलता है उसमें अपना गुजर बसर कर पाएंगे। लेकिन मम्मी को मैंने कहा कि मैं बिजनेस इसलिए करना चाहता हूँ कि नौकरी में जितना आज मैं कमाऊंगा, कम से कम उतना तो मैं बिजनेस में कमाऊंगा ही। तो मम्मी एग्री हो गई, चलो तुमने तय किया बिजनेस करना है तो आप प्रोसीड करें। इस प्रकार से मैंने बिजनेस की शुरुआत की। पहले छोटे छोटे मैं सिविल कंस्ट्रक्शन के काम करता था। इन द मीन टाइम मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट का मौका मिला। जैसे जेबी कंस्ट्रक्शन करके फर्म थी शंकर नगर में, पीसी रोहेरा साहब उसके ओनर थे। उनका एक 27 फ्लैट और 11 डुप्लेक्स बेंगलोर का एक फ्लैट स्कीम आया था। तो वो मैंने एज ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट किया। उसमें 27 फ्लैट और 11 डुप्लेक्स थे। वो काम मैंने 1.5 साल में पूरा किया। वो काम में मैंने पैसे नहीं कमाए, लेकिन वो काम में मैं इतना सीखा। एक तो प्रोजेक्ट काफी बड़ा था, चैलेंजिंग था मेरे लिए कि जो 1.5 साल में कंप्लीट करना है। इतना बड़ा पहला प्रोजेक्ट था, मुझे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, इसलिए टेंशन काफी था। लेकिन टेंशन की वजह से मैं बहुत अच्छी तरह से वो कंस्ट्रक्शन पूरा कर पाया। उन्होंने बाद में मुझे और बेंगलोर करने के ऑफर और डिफरेंट प्रोजेक्ट करने के ऑफर दी, लेकिन उनको मैंने कहा कि मैं लेबर एज ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करना चाहता, मैं विथ मटेरियल काम करना चाहूंगा। इन द मेन टाइम ये करते करते इसी बीच मैंने एक प्लॉट खरीदी किया। और प्लॉट खरीदे करने के 3 साल के बाद, क्योंकि प्लॉट खरीदने में मेरी पूरी पूंजी खत्म हो गई थी, उसके 3 साल बाद मैंने एक वहां पे एक प्रोजेक्ट शुरू करने की मेरी मनीषा थी। इसलिए सोहम कंस्ट्रक्शन करके 2009 में मैंने फर्म फॉर्म की, जिसमें रेणुका दामले मेरी पार्टनर थी, जो मेरी लाइफ पार्टनर भी है। वो अकाउंट्स का काम संभाल लेती थी, इसलिए अकाउंट से मुझे मैं निश्चिंत था। 2009 में मैंने मेरी पहली फ्लैट स्कीम की शुरुआत की, और 1 साल में मैंने उसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो मेरी एक बिल्डर बनने का जो सपना था वो भी मेरा पूरा हुआ। तो यूं करते करते मैं एक फ्लैट स्कीम बनाने के साथ साथ मैं एक कॉन्ट्रैक्टरशिप भी करता था। उसमें मैंने इंडस्ट्रियल शेड्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों की मैंने 3 फ्लैट स्कीम बनाई। इन द मेन टाइम 2014 में मुझे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। मुंबई की एक ट्रस्ट थी, सरला एजुकेशन ट्रस्ट, उनका एक यहाँ पे स्कूल का प्रोजेक्ट नागपुर में आ रहा था। तो वो मुझे करने का मौका मिला। वो अराउंड 70,000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन था।
और जो उनको 1.5 साल के टाइम पीरियड में कंप्लीट करके देना था। प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले मुझे काफी टेंशन था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन काम शुरू होने के बाद मुझे सोचने के लिए ही फुर्सत नहीं मिली कि कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। तो इस ढंग से मैंने वो प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुली कंप्लीट किया, एक करीब करीब 1.5 साल में। तब से मैंने इतना विश्वास उनका संपादन किया कि उनका ट्रस्टी का कहना था कि नागपुर में जो भी प्रोजेक्ट आएगा वो हर्षद ही करेगा। इसी हिसाब से उनका एक वेलफेयर सेंटर अभी नागपुर में आ रहा है, तो वो काम मुझे उनका एक नया मिला है। उसको मैं एक अगले महीने में उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने बिजनेस करते वक्त एक पंक्चुअलिटी का काफी ध्यान दिया। जैसा कहते हैं ना कि टाइम इज मनी, तो टाइम के बारे में मैं काफी रिजिड था। जैसे किसी को भी मैं अगर टाइम देता था, उसके 5 मिनट पहले मैं वहां पे हाजिर हो जाता था। वही टाइम का शेड्यूल मेरा वर्क में भी था। काम पहले हाथ में लेने का तो हम लोग उसको पहले शेड्यूल करते थे कि काम कब कंप्लीट करके देना है। और 99% ऐसा होता था कि हम लोग जो शेड्यूल देते थे ओनर को, वो पीरियड में हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट करते थे या कोई भी काम कंप्लीट करते थे। तो समय सीमा में काम करने की वजह से लोग भी काफी इंप्रेस होते थे। और वो बारे में लोग दूसरों को बताते थे कि भैया इन्होंने जो टाइम दिया वो टाइम पे इन्होंने काम करना ही है। इसके अलावा हम लोग काम की क्वालिटी पे काफी ध्यान देते हैं। हमारी टीम को हमने क्वालिटी काम करने के लिए काफी तैयार किया हुआ है। मुझे काम करते करते करीब करीब आज 28 से 30 साल हो चुके हैं। हमारे पास 15 से 25 साल से ऐसे लोग हैं कि जो 15 से 25 साल से हमारे पास अभी भी काम कर रहे हैं। यानी हमारी टीमें काफी कम चेंज होती है, पुरानी टीम हमारी पूरी वर्किंग करने के लिए तैयार होती है। तो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट, क्वालिटी, इसकी वजह से मुझे बिजनेस में काफी फायदा हुआ। इस तरह आज से करीब के जैसे मैंने कहा कि 28 से 30 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ये 28 से 30 साल में मैंने 85 इंडिपेंडेंट बेंगलोज, 5 इंडस्ट्रियल शेड्स, 3 फ्लैट स्कीम्स जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैंने दूसरों की करके दी, 8 फ्लैट स्कीम जो मैंने एज सोहम कंस्ट्रक्शन के नाम पे बिल्डर के तौर पे कंप्लीट की। एक फ्लैट स्कीम अभी भी शुरू है। एक 15 बेडेड हॉस्पिटल का काम किया मैंने। एक इंटरनेशनल स्कूल का काम किया। इसके अलावा काफी रिनोवेशन के काम हमने किए हुए हैं। मेरा एक एग्रीकल्चर फार्म प्रोजेक्ट भी है, जिसमें मैं मेरे दोस्त के साथ में हम लोगों ने वहाँ पे एक 2100 अनार के झाड़ों का प्लांटेशन किया है। तो एग्रीकल्चर बेस में भी हम लोग काफी इंटरेस्ट से काम करते हैं। इस काम से समय निकाल के मैं एक संस्था के लिए काम करता हूँ जिसका नाम है दीनदयाल शिक्षण संस्था। ये संस्था एक स्कूल चलाती है गरीब बच्चों के लिए, अ, जिनके बच्चे फीस दे नहीं पाते, उनको हम लोग स्कूल में एडमिशन देते। और पूरा चैरिटी के तौर पर हम लोग पैसे कलेक्ट करके बच्चों को पढ़ाते हैं। और उसमें मैं सह सचिव के तौर पे काम करता हूँ। इसमें मुझे एक जस्ट ये तो मेरा बिजनेस के बारे में काफ़ी हो गया। मुझे एक बेटी है जो डेंटल कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ती है। एक बेटा है जो 8th स्टैंडर्ड में है। मैं हर्षद दामले, सोहम कंस्ट्रक्शन, आपको फिर से आपसे फिर से विदाई लेता हूँ। और संपर्क की टीम का मैं फिर से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन करने का, खुद के बारे में कहने का मौका दिया। और मैं संपर्क मेंबर को एक कहता हूँ कि उनको अगर कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई भी अगर तकलीफ हो या कुछ प्रॉब्लम्स हो तो मुझे जरूर बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। थैंक यू संपर्क मेंबर।